ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है कर्नल सोफिया कुरैशी। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सोफिया कुरैशी कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में एक ऐसा नाम है जो जज्बे, मेहनत और लीडरशिप की मिसाल बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के प्रेस ब्रीफिंग के बाद से ही सोफिया के घर में जश्न का माहौल है। उनके परिवार वाले उन पर फक्र महसूस कर रहे हैं। बचपन से ही सोफिया की रगों में देशभक्ति खून बनकर बहती है। सोफिया के दादा भी सेना में थे, उनके पिता भी सेना में थे, यहाँ तक कि सोफिया के पति भी सेना में हैं। सोफिया कुरैशी गुजरात की रहने वाली हैं। उनका जन्म 1981 में वडोदरा में हुआ था। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। वो भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 1999 में शामिल हुई थी। उस दौरान उनकी उम्र महज 17 साल थी। सोफिया सेना के सिग्नल कॉर्प्स में ऑफिसर हैं। सोफिया के पति इन्फेंट्री में आर्मी ऑफिसर हैं। उनका एक बेटा है जिनका नाम समीर कुरैशी है। सोफिया ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपने भाई को कॉल किया और कहा कि आपको धमाका कैसा लगा, हो गया ना हमारा मिशन पूरा। इस मिशन के पूरा होने के बाद सोफिया कुरैशी के पिता ने कहा है कि मेरी बेटी पर मुझे गर्व है, उसने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हमारे पूर्वज भी सेना में रहे हैं, मेरे पिता, दादा और मैं स्वयं भी फौज में रहा हूँ। अब मेरी बेटी ने भी देश की सेवा के लिए सेना ज्वाइन की है, यह हमारे लिए एक सम्मान की बात है। जब मैंने उसे टीवी पर देखा तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पाकिस्तान को जो जवाब दिया है वो बहुत ज़रूरी था। आगे भी ज़रूरत पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी सेना ताकतवर है, अगर मौका मिला तो दुश्मन को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। यह है कि प्राउड है चीज़ का कि लड़की ने हमारी एक बहुत अच्छा काम किया, ये अपने देश के लिए कुछ किया। सर आपके बारे में बताइए, आपके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे बारे में अब हम तो उम्र हो गई, अभी क्या है, बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, अब एज हो गई। अब दिमाग में ये आता है अगर हमको अभी मौका दिया जाए तो हम उनको खत्म करें सालों को जाकर के अभी पाकिस्तानियों को। क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान के बारे में, जो यही है कि इसको खत्म करना चाहिए। वो ये दुनिया के अंदर रहने जो कंट्री नहीं है। नहीं भाई, प्राउड है ना कि वो गई, हमारी पैतृकता में है ये। मेरे फादर भी आर्मी में थे, ग्रैंड फादर आर्मी में थे, मैं आर्मी में था, अब वो आर्मी में गई है, वो पैतृकता में है। वो हम ले सकते इजीली, क्योंकि हमारे देश की आर्मी में इतनी ताकत है, हम ले सकते हैं। क्या नाम आपका सर? क्या नाम है? मेरा नाम ताज मोहम्मद। वहीं उनकी मां ने कहा कि जब मेरी बेटी ने कहा कि वह फौज में जाना चाहती है तो मुझे बहुत खुशी हुई। वह बचपन से ही देशभक्ति से भरी हुई थी। उसने हमेशा से सेना में जाने का सपना देखा था। जब उसने भर्ती की खबर देखी तो उसने कहा, माँ मैं भी जाऊंगी, देश की सेवा करूंगी। आज जब वो देश के लिए लड़ रही है तो मुझे गर्व होता है कि मैं उसकी माँ हूँ। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि अपने देश की सेवा सबसे बड़ा फर्ज है। जो उन्होंने ये खेल खेला था उसका बदला लिया और हमारी माँ बहनों का जो सिंदूर था उसका हमने मुकाबला कर लिया, बदला ले लिया और इसी तरह से आगे और लेते रहे। कर्नल सोफिया के बारे में बताइए, कैसा बचपन कैसा रहा? वो बचपन में थे, मेरी दोनों बेटियां ट्विंस हैं, एक थोड़ी छोटी बेटी है मेरी, एक ये बड़ी है। पढ़ाई लिखाई से जब वो पढ़ती थी तो उसको बहुत शौक होता था हर चीज़ को कि ये भाई बहुत कोई फायरिंग कर रहा है बच्चों के खेल का, दीवार वाल का, तो मैं भी ऐसे करूंगी, मैं ऐसे मारूंगी। दोनों बहनों में गिर जाती थी, छुप जाती थी, लो मार दिया मैंने, कोई इस तरह से करते थे। तो उसको बहुत शौक था कि मेरे पापा, मेरे दादा सब लोग हैं आर्मी में तो अब रहेंगे। उनकी दादी भी कहानी सुनाती थी अपनी, तो बोलती मैं बड़ी होंगी तो मैं भी आर्मी में जाऊंगी। पहली बार इंडिया कैसा लगा, आपने क्या बोला उनको? उन्होंने जब वो PhD कर रही थी तो उन्होंने जब न्यूज़ में देखा कि लेडीज़ की भर्ती हो रही है तो बोली मम्मा मैं जाऊंगी और मुझे जाना है। डैडी को पूछा, मैंने कहा बहुत खुशी की बात है बेटा। पाकिस्तान को जो जवाब दिया है आप किस तरह देख रहे हो? पाकिस्तान बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आगे भी होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ में उसका जवाब देना चाहिए। जो हमारे साथ उन्होंने किया है उसका जवाब हम मुकाबला करते हैं। बेटी को जब टीवी में देखा तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। क्या नाम आपका? मेरा नाम है हलीमा कुरैशी। वहीं उनके भाई ने कहा कि सोफिया मेरी बड़ी बहन है और मेरा आदर्श भी है। उसने जो काम किया है उससे पूरे परिवार और देश को गर्व है। आज जो उसने पाकिस्तान को जवाब दिया है वो बहुत ज़रूरी था। बहुत समय से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई जवाब मिलेगा। जब मैंने उसे पहली बार टीवी पर देखा तो विश्वास नहीं हुआ कि मेरी बहन इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है। हमारा पूरा परिवार, गुजरात और देश के लोग उस पर गर्व करते हैं। वो मेरी बड़ी बहन होती है और मेरी आइडल भी है, और जो उन्होंने आज ये मैसेज पाकिस्तान को दिया है उसकी सख्त ज़रूरत थी। हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि खून खौल रहा था कब इनका बदला मिलेगा,
लेकिन ऐसा बदला मिलेगा और हमारी फैमिली से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। जब हुई तो वी वर शॉक्ड कि भाई इतना बड़ा मौका हमें। तो उस समय हमारी गर्व से छाती, हमारे परिवार की भी, बड़ौदा वासियों की भी, गुजरात की और देशवासियों की, सबकी छाती 56 की चौड़ी हो चुकी है। इस्लाम एक चीज़ सिखाता है कि जब भी कोई मुसलमान हो, यानी जो वाहिकाई में मानता है, तो सबसे पहले ये सिखाता है कि आपकी देश की सेवा और देश का कानून और देश के लिए मर मिटना, उसके लिए कुर्बान हो जाए, इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है। और जब ऐसी ही फैमिली देश के लिए सदियों से, चाहे दादा हो, चाहे मेरे फादर हो, चाहे बहन हो, वो देश की सेवा में लगे हैं, उनके लिए लड़े आ रहे हैं, तो इससे और उसमें ऐसा मौका मिले कि दुश्मन ने हमारे को नुकसान किया उसको मिटा दें, इससे बड़ा प्राउड का मोमेंट कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, अब लग रहा है कि इन्हें जवाब मिला है, और अगर दोबारा इन्होंने ऐसी कोशिश की तो इनको निस्तो नाबूद कर दो। क्या नाम है? मोहम्मद संजय कुरैशी। गौरतलब है कि सोफिया कुरैशी उस समय भी चर्चा में आई थी जब उन्हें एक्सरसाइज फोर्स 18 के तहत 18 देशों की मल्टीनेशनल आर्मी ड्रिल में भारत की तरफ से कमान संभालने का मौका मिला था। उस समय वो अकेली महिला थी जो किसी देश की आर्मी टुकड़ी की कमांड कर रही थी। उन्होंने 40 सैनिकों की भारतीय टीम का नेतृत्व किया। बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर अधिकारी हैं। मौजूदा समय में वो सिग्नल कोर में सेवा दे रही हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in